गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, उस दिन हमने ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज मुझसे आगे पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका। इसका मतलब क्या होता है आप देखेंगे। क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका का मतलब क्या होता है, जब हम अब देखिए, सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है, उसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ी बहुत समझ होना जरूरी है। जैसे हम मान लेते हैं कि सॉलिड जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और अगर ये जो कण होते हैं, इनको जब निरूपित किया जाएगा आपस में, तो विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे। तो उसी के आधार पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि आप इमेजिन करिए कि बहुत सारे कणों से मिलकर सॉलिड बना है। तो वो जो कण होते हैं जिनसे सॉलिड मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है? वो जालक बिंदु कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। जिन कणों से मिलकर सॉलिड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। देखो, जैसे इसमें बना रखा है आकाशीय जालक है। जालक बिंदु में जो प्रत्येक बिंदु दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? जालक बिंदु है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, ये जो जालक बिंदु हैं, ये तो आप कहेंगे किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। भाई, जरूरी तो नहीं है ऐसे हो। ये पहले की अवस्था में हो सकते हैं, दूसरे की अवस्था में भी हो सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बात ध्यान रखेंगे, हम लोग इनका 3D अरेंजमेंट इस तरह मानते हैं कि ये हमेशा एक पैरेललोग्राम की शेप में ही होंगे। ध्यान रखिएगा, समांतर चतुर्भुज की शेप में ही होंगे। ये अपने मन से ही कैसे ही नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमने ये इमेजिन कर रखा है ऐसे। तो अब ये समांतर चतुर्भुज के शेप में हो सकते हैं। तो भाई, समांतर चतुर्भुज तो कई प्रकार का होता है। वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, जिसे हम आयत कहते हैं, है ना। अगर अभी हम 2D की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आप ऐसे मानिए कि सॉलिड वाले स्ट्रक्चर सारे के सारे किस में होंगे? अगर वो 2D हैं तो वो समांतर चतुर्भुज के रूप में होंगे। अगर वो 3D हैं तो वो किसके रूप में होंगे? फिर वो क्यूब या क्यूबॉइड किसी के रूप में भी हो सकते हैं। ये बात आप देखेंगे, घन भी हो सकता है, घना भी हो सकता है। तो अगर हम लोग इनको बिंदु के रूप में मान के चल रहे हैं, तो अगर सारे के सारे बराबर हो जाएंगे तो एक परिस्थिति आ सकती है। दोनों में 60 डिग्री का अंतर होगा तो एक परिस्थिति आ सकती है। अब ठीक है, तो इस परिस्थिति के अनुसार क्या होते हैं हम लोग अलग अलग, और ये नेचर में कैसे पाए जाते हैं उसको हम देखते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले वाला क्या है, इसमें 60 डिग्री का कोण है और ये सब क्या है? बराबर है। दूसरे में क्या है? 90 डिग्री का कोण तो है, और नीचे क्या है? केवल दो बराबर है, तो आयत हो गया। ऐसे तीसरा वाला क्या हो गया? वर्ग हो गया। ऐसे करके आप देख सकते हैं। चौथा वाला क्या हो गया? रोम्बस हो गया। इस तरह हम देख सकते हैं। पर हमारे कोर्स में कौन कौन से हैं, ये भी आपको देखना जरूरी है। देखिए, हमारे कोर्स में कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहली बात आप देखिए, हमारे कोर्स में जो सबसे ज़्यादा क्रिस्टल लैटिस पाए जाते हैं। आप पहले क्रिस्टल लैटिस को समझिए। हमको एक सॉलिड स्टेट को हमको किसके रूप में देखना है? हमको हमेशा क्यूबॉइड के रूप में देखना है। ध्यान रखिएगा, क्यूबॉइड का रूप जानते हैं आप। क्यूबॉइड का मतलब ये है कि हमको उसको, अगर वो 3 डायमेंशन में है तो हम लोग उसको घनाभ के रूप में देखेंगे। घन के रूप में भी हो सकता है। जो तो वो 2D है तो वो किसके रूप में हो सकता है? वो रोम्बस के रूप में भी हो सकता है। फिर वो कई अलग अलग रूप में हो सकता है। अब हमने अपने कोर्स में जो हमारे CBSE और उत्तराखंड बोर्ड के 12वीं के कोर्स में है, उसमें हमें ज़्यादा इनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर पता होना चाहिए कौन क्या है। इनके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं है। जैसे हमारे में कौन कौन से हैं? एक है आद्य एकक कोष्टिका, एक है केंद्रित एकक कोष्टिका, और इसके अलावा जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो देखिए बच्चों, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले होती है आद्य एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका को आप कैसे मानेंगे? जैसे एक पूरा घर है हमारा, हमारा कोई भी कमरा है, उसके चारों तरफ एक एक कण उपस्थित होंगे, तो ये क्या होगा? आद्य एकक कोष्टिका होंगे। तो कण कण कितने हो गए? हमारे एक कमरा जो होता है घनाभ के अगर शेप में है तो 8 कण होंगे इसमें। तो कणों की संख्या इसमें कितनी होती है? 8 होती है। अभी आगे बताऊंगा आपको कैसे होता है। और इसमें निवल कण यानी नेट कण कितने होते हैं, और वैसे कण जो हमें दिख रहे हैं वो कितने होते हैं। दूसरा होता है अंत एक केंद्रित एकक कोष्टिका। उसमें क्या होता है? एक तो कोने में तो होते ही हैं पहले की तरह, जैसे पहला था। और कुछ क्या होते हैं, जो हमारे फलक हैं, जिसे हम फेसेस कहते हैं, उनके बीच में भी एक एक पॉइंट होता है। तो उसे हम बोलते हैं फलक केंद्रित कोशिका। अच्छा, एक चीज छूट गई। केंद्रित कोशिका का मतलब क्या होता है? एक तो आधे एकक कोशिका हो गई। आधे एकक कोशिका का मतलब इसमें सारे कोने में होते हैं केवल। फिर होता है केंद्रित एकक कोशिका, इसमें कोने के अलावा कहीं और भी होते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे में कौन सा है? अंत केंद्रित और फलक केंद्रित। अंत केंद्रित हमारे में 12th में नहीं आता है। तो अंत केंद्रित क्या होता है? अंत केंद्रित का मतलब क्या होता है? एक तो कोने में हो गए सारे के सारे, एक बीच में ही बड़ा सा होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? अंत केंद्रित बोलते हैं। फलक केंद्रित का मतलब क्या होता है? कोने में होंगे और साथ में जो हमारे फेजेस हैं जिसको हम फलक बोलते हैं उनमें भी एक एक होगा।
अंत्य का मतलब क्या होता है, किसी भी एक दो कोने में हो सकता है, इसका कोई ऐसा नहीं है, और ना हमारे कोर्स में ज़्यादा होता है। अच्छा, मैंने बताया था आपको ये कितने प्रकार के हो सकते हैं भाई, ये तो घनी हो सकते हैं, दशमलवाक्ष हो सकते हैं, विषमलवाक्ष हो सकते हैं। ये पेपर में आते नहीं है, पर अगर कभी किस्मत हुई तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कोर्स में नहीं है। लेकिन इनके बारे में विस्तार से ऐसा नहीं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि घनी किसको बोलते हैं, क्रिस्टल तंत्र, घनी क्रिस्टल तंत्र किसको बोलते हैं। तो आप बोलेंगे इसमें अक्षीय दूरियां कितनी होती हैं, दो तीनों बराबर होती हैं, और तीनों के कोण कितने होते हैं, 90 अंश के होते हैं। NaCl इसका एग्जाम्पल है। ऐसे आपको द्विसलंबी, विषमलंबी, षटकोणीय, ये सब आने चाहिए, पर ये ज़्यादा पेपर में नहीं आते, बहुत रेयर पूछा जाता है। और पिछले कुछ सालों में तो बहुत ही कम पूछा ही नहीं गया इनफैक्ट, लेकिन आपको आने चाहिए। इसके बाद जो हम आगे देखेंगे, देखिए ये जो इतने सारे आपको दिए हैं, इसको लेके कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, ठीक है। खाली आप लिखोगे एक बार, इसको दिख रही, हाँ पिछले वाले जो जालक हैं वो आते हैं। अब हम आते हैं मेन, जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। उसके अंतर्गत क्या है हमारा, एकक कोष्टिका में कितने होते हैं। एक जो एकक कोष्टिका है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, आधे घनी एकक कोष्टिका। आधे घनी एकक कोष्टिका को आप कैसे देखेंगे, जैसे आपके घर की एक कमरा है, उस कमरे में क्या है, बिल्कुल जो कोने कोने वाले हिस्से हैं। अब देखिए सॉलिड स्टेट चैप्टर ऐसा है, इसको ऐसे नहीं समझा जा सकता, इसको जो मॉडल से ही समझा जा सकता है, पर अभी क्लास नहीं है और ना तो हमारे पास मॉडल है, तो हम ऐसे ही समझेंगे इसे। जैसे इन्होंने क वाला हिस्सा दे रखा है, आप देखिए आपका घर के कोने हैं और इसमें कितने हैं, 8 कणे हैं, 8 कण हैं, और एक एक कण का आप मान लीजिए कोने वाला हिस्सा है वो 8 और कोनों से ढका हुआ है, जिसको आपको ढकना है। तो एक कितना कंट्रीब्यूट करेगा भाई, देखिए कोने वाले कितने हैं, एक है, और उसके बगल में आप इमेजिन करिए कि 7 और हैं, कोने वाले को ढकना है आपने। तो एक कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/8। तो 1/8 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इससे हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो ये कंट्रीब्यूट करेगा, कुल कितना करेगा, 1 का कंट्रीब्यूशन करेगा। दूसरा आता है अंतर केंद्रित। अंतर केंद्रित में कितना है, कोने में तो भैया 8 करेगा ही, 8 गुणा 1/8, कोने वाले होंगे ही, साथ में बीच में भी एक बड़ा सा होगा। इसको कैसे करेंगे, इसको आप लोग ऐसे समझिए, ये जो उन्होंने यहाँ पे दे रखा है, देखिए कोने में तो है, ये बीच में एक और है, तो 8 गुणा 1/8 तो वो हो गया, और एक बीच में हो गया, तो कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। ये देखो इन्होंने भी ऐसा दे रखा है, 8 कोने में, हर एक कोने में। अच्छा, कोने वाला कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। कोने का मतलब ये है कि आपके जो कोने में आपको जो कोना दिख रहा होगा ना, उस कोने को ढकना है आपने पूरी तरह से। तो उसको ढकने के लिए आपको कितनी कमरे और चाहिए होंगे, 8 कमरे चाहिए होंगे, जिससे वो कोने से ढक जाए। फिर होता है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित का मतलब है कि कोने में तो है ही है, 1/8 वही जो थे, और साथ में क्या है, जितने भी फलक हैं उनमें भी एक एक है। तो एक फलक भाई, एक फलक कितनों से शेयर होता है, 2 से शेयर होता है। तो 6 फलक कितने से होंगे, 3 से होंगे, 6 गुणा 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, इससे 3 हो जाएंगे। तो एक तो पहले ही था, 3 और थे, ऐसे करके क्या हो गए, 4 हो गए। बच्चों ये चैप्टर थोड़ा समझने में मुश्किल है, पर क्या करें, समझना तो है ही। तो इस तरह से हमने क्या करे, FCC, BCC और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो हमारा होता है उसको हमने देख लिया। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3D अरेंजमेंट पढ़ेंगे, कि भाई ये 3D अरेंजमेंट इसमें कैसे होता है। 2D और 3D अरेंजमेंट को हम देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।